हरिओम। आज हम बात करेंगे रति प्रिया यक्षिणी के बारे में, जिसे साधक को माता या बहन के रूप में साधना ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया है जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है और मन बस निराशा से परिपूर्ण हो जाता है? लोक मान्यता और कुछ प्राचीन कथाओं के उसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति का जिक्र मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी श्रद्धा से उन्हें याद किया जाए तो वो जीवन की दिशा ही बदल सकती हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने टूटे हुए दिल और पूरी उम्मीद के साथ एक रहस्यमयी साधना करी, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। तो आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक रहस्यमयी चीज़ बताएंगे, एक ऐसा विषय जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता जा रहा है, यक्षिणियों की साधना। प्रमुख 8 यक्षिणियाँ होती हैं, उनमें से हम बात करेंगे रतिप्रिया यक्षिणी के बारे में। तो चलिए, ये कहानी है आरव की। आरव एक पढ़ा लिखा मेहनती लड़का था, पर उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। नौकरी में सालों से कोई तरक्की नहीं, दोस्तों के बीच एक अजीब सा अकेलापन, और प्यार का तो जैसे कोई नाम और निशान ही नहीं था। हर रात वो बस यही सोचकर सोता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि आप और मैं अक्सर सोचते हैं। एक दिन यूं ही अपने दादाजी का पुराना संदूक खोलते हुए उसके हाथ में एक फटी पुरानी डायरी लगी। उस डायरी के पीले पड़ चुके पन्नों में कोई मंत्रों और साधनाओं का जिक्र था, और उन्हीं पन्नों के बीच एक शीर्षक ने आरव का ध्यान खींच लिया। रतिप्रिया यक्षिणी, प्रेम सौभाग्य की शक्ति। उसने जैसे ही यह पढ़ना शुरू किया, उसकी बुझी हुई आंखों में एक उम्मीद सी आ गई। कौन है कौन है रतिप्रिया यक्षिणी? यक्षिणी क्या है? तो सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर ये शक्ति क्या है। देखिए, जब हम मुख्य धारा के पौराणिक ग्रंथों या पुराणों को देखते हैं तो उनमें विशेष रूप से रतिप्रिया यक्षिणी का नाम स्पष्ट उल्लेख खोजना मुश्किल है। इनका वर्णन मुख्य रूप से लोक कथाओं, कुछ तांत्रिक परंपराओं और आधुनिक साधना पद्धतियों में ज्यादा मिलता है। इन मान्यताओं के अनुसार यक्ष और यक्षिणियां दिव्य शक्तियों वाली अलौकिक सत्ताएं हैं। इन्हीं में से एक है रतिप्रिया यक्षिणी। जैसे नाम से ही जाहिर है, रति यानी प्रेम और अनुराग, और प्रिया मतलब जिसे प्रेम प्यारा हो। लोक मान्यताओं के अनुसार आकर्षण, सम्मोहन और वैवाहिक सुख से इन्हें जोड़ा जाता है। साधक को इन्हें अपने माता और बहन के रूप में साधना चाहिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। उनका स्वभाव बहुत ही आकर्षक है, चमत्कारी, उनके हर तत्व में चमक है। उनकी साधना बहुत ही गोपनीय और रहस्यमयी है। मान्यताओं के मुताबिक वे सिर्फ आकर्षण ही नहीं देती, बल्कि सच्चे दिल से याद करने वाले को वो सारी मुश्किलों से आज़ाद कर देती हैं, उनसे उनकी रक्षा करती हैं। जब आरव ने ये सब पढ़ा तो उसके निराश मन में एक आशा की किरण जागी, और उसे लगा शायद यही वो रास्ता है जो उसके अंधेरी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। उसने डायरी में लिखी विधि के अनुसार 7 दिनों तक इसकी साधना का संकल्प ले लिया। तो अब आरव का संकल्प। आरव ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। डायरी में साफ साफ लिखा था कि इस साधना के लिए अटूट विश्वास, कड़ा अनुशासन और मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। साधना में वो एक छोटी सी चूक या मन का भटकाव सब कुछ उल्टा कर सकता है। उसने तैयारियां शुरू की। घर में एक शांत पवित्र कोना चुना और उसे गंगा जल से शुद्ध किया। मान्यता के अनुसार इस साधना के लिए कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं, जैसे रतिप्रिया यक्षिणी का यंत्र या चित्र, गुलाबी या लाल रंग के कपड़े, चमेली या गुलाब के फूल, और जाप के लिए स्फटिक की माला। आरव ने बड़ी लग्न से एक एक चीज इकट्ठी की, और फिर उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे देवी रतिप्रिया, मैं आरव पूरे विश्वास और पवित्र मन के साथ अगले 7 दिनों के लिए आपकी साधना का प्रण लेता हूँ। मेरे जीवन की बाधाओं को हे माता दूर कीजिए और मुझे प्रेम और सफलता का मार्ग दिखाएं।
ये सिर्फ एक पूजा की शुरुआत नहीं थी, ये आरव के भरोसे का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो हम आपको बताते हैं 7 दिनों का वो रहस्यमय सफर। अब शुरू होती है 7 दिन की यात्रा। पहला और दूसरा दिन, मन को साधने की कोशिश। साधना शुक्रवार की रात से शुरू हुई। आरव ने नहा धोकर साफ लाल कपड़े पहने और अपने चुने हुए आसन पर बैठ गया। सामने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर यक्षिणी का चित्र रखा और घी का दीपक जलाया। धूप की महक से पूरा कमरा भर गया। उसने स्फटिक की माला उठाई और कांपते होठों से मंत्र जाप शुरू किया। पहले और दूसरा दिन मंत्रों को सही से बोलने और ध्यान लगाने की कोशिश में ही निकल गया। उसका मन बार बार दुनिया की चिंताओं में भटक जाता है, पर वो बार बार खुद को खींचकर वापस अपने संकल्प पर ले आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा दिन डर और शक का हमला। तीसरे दिन से साधना की असली परीक्षा शुरू हुई। जैसे ही आरव ध्यान में बैठता, उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते। ये सब बेकार है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है, मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये सवाल उसके जहन में बार बार आने लगे। फुसफुसाहटें होने लगी, परछाइयाँ भी महसूस होने लगीं, उसका ध्यान टूटने लगा। चौथे दिन तो हद हो गई, उसके डरावने सपने आने लग गए। एक रात उसने सपने में खुद को एक घने जंगल में अकेला पाया, जहाँ कोई अनजान ताकत उसके पीछे खींच रही थी। वो डर के मारे पसीने से लथपथ था। एक पल को तो उसने सब कुछ छोड़ देने का मन बना दिया था, लेकिन तभी उसने डायरी की एक लाइन याद आई। उसे डायरी की एक लाइन याद आई कि साधना में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना ही डर और शक होगा। जो इसे जीत गया वही पार लगेगा। आरव ने गहरी सांस ली, शिव जी का नाम लिया और दोगुनी हिम्मत से फिर मंत्र का जाप में वो जुट गया। 5वें दिन तक उसका मन शांत होने लगा। अब से उसे बाहर की आवाजें परेशान नहीं कर रही थी और अंदर का शक हट गया था। छठा दिन एक अजीब सी शांति लेकर आया। आरव को महसूस हुआ जैसे वो अकेला नहीं है, कमरे में कोई और सकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। उसे गुलाब की भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही थी, जबकि उसने कोई इत्र नहीं छिड़का था। और फिर आई 7वीं और आखिरी रात। आरव ने अपना सब कुछ साधना में झोंक दिया। आधी रात का समय था जब अचानक दीपक की लौ तेज हो गई और पूरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे किसी ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखा हो। उसे कोई चेहरा तो नहीं दिखा, पर कानों में एक मधुर स्त्री की आवाज सुनाई दी, तुम्हारा विश्वास पूरा हुआ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। यह एहसास बस कुछ पलों का ही था, पर इसने आरव को अंदर तक खुशी और सुकून से परिपूर्ण कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और उसे यकीन हो गया कि उसकी साधना सफल हो गई। तो दोस्तों, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कोई भी गूढ़ साधना बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करनी चाहिए। यह एक लोक आस्था और व्यक्तिगत अनुभव का विषय है और इसके परिणाम का कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं होती। तो साधना खत्म होने के बाद कुछ हफ्ते आरव के लिए सपनों जैसे वो सपनों की दुनिया में चला गया। उसकी ज़िंदगी में वो बदलाव आने लगे जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। ऑफिस में पहले आरव को कोई पूछता नहीं था, बट उसके बाद उसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका मिला। उसने दिन रात एक कर दिया और उसे इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि प्रमोशन भी पक्का हो गया। उसके स्वभाव में एक गजब का आत्मविश्वास और खिंचा आकर्षण था। लोग अब उससे बात करना पसंद करते थे, उसकी सलाह लेते थे। उसका अकेलापन जैसे हवा हो गया। और फिर एक दोस्त की पार्टी में उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। दोनों को मिलकर लगा जैसे एक दूसरे को ना जाने कब से जानते हो। यह रिश्ता बहुत जल्द गहरे प्यार में बदल गया। आरव को आखिरकार वो प्यार भी मिल गया जिसके लिए वो तरसता था। आरव ने इन सभी बदलावों का श्रेय अपने अटूट विश्वास और रति प्रिया यक्षिणी की कृपा को दिया। उसका जीवन अब निराशा से निकलकर प्रेम और सफलता की पटरी पर आ चुका था। तो इस कहानी का सार क्या है? तो आरव की ये कहानी, असल में ये कहानी सिर्फ किसी चमत्कार या साधना से कम नहीं है। ये एक असली कहानी है, हमने बस नाम बदला हुआ है। आप अपने विश्वास की शक्ति पे ये कार्य सिद्ध कर सकते हैं।
जब तक आप में अटूट विश्वास नहीं होगा, नेक इरादा नहीं होगा, तब तक परिणाम पूरा नहीं होगा। मान्यता के अनुसार रतिप्रिया यक्षिणी की साधना सिर्फ प्यार या पैसा पाने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि ये खुद पर काबू पाने, अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल और मजबूत करने के लिए और मन को साधने का एक तरीका भी है। सबसे ज़रूरी बात, ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने के लिए तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि बुरे इरादे का अंजाम बुरा होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। जब हम उस शक्ति को सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक सोच से जोड़ते हैं तो चमत्कार होना मुमकिन हो जाता है। कुछ भी असंभव नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये एक रतिप्रिया यक्षिणी से जुड़ी हुई साधना का एक अनुभव? अगर आप ऐसी कहानियाँ जो कि असली हैं, बहुत ही मुश्किल से इनका ज्ञान होता है और बाकी यक्षिणियों की साधना के अनुभव भी हमारे पास हैं, तो अंत में बस यही कहेंगे कि ये कथाएं और साधनाएं हमारी लोक परंपराओं विश्वास का एक हिस्सा है। हम इनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसी गूढ़ साधना को बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत कीजिए। आप पागल हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके चक्र खराब हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई यक्षिणी की साधना के अनुभव के साथ। हरि ओम।